श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, मेरी ओर से आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं नवरात्रि की कि कल जैसे कि देवी माँ का आवाहन करेंगे और घट स्थापना भी करेंगे। तो कल देवी माँ का स्वागत बड़े जोरों शोरों से होना चाहिए और जो भी मन में इच्छा हो, देवी माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और बहुत जल्दी पूर्ण करती है। तो आपको कल बहुत ही मन से, बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही तन मन से, मतलब कि देवी माँ का धन से नहीं, तन मन से स्वागत करना चाहिए। तो देवी माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। और कल देवी माँ तो इस बार हाथी पे सवार होके आ रही है। तो कहते हैं ना, गज वाहन लक्ष्मी घर आवे। तो गज वाहन, गज पर जब देवी माँ, जब समझो लक्ष्मी के रूप में देवी माँ आ रही है, तो इस बार लक्ष्मी स्वरूपा देवी माँ आ रही है। तो आपको सबको धन धान्य से भरपूर कर देगी और धन से भंडारे भर देगी। तो ये बहुत अच्छा एक पर्व है, बहुत अच्छा एक देवी माँ का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब कब देवी माँ आए और कब कब हम उनकी शरण में, हम बच्चों की रहती है कि कुछ ना कुछ माँ से डिमांड करें, मांगे। देखो, मांगने की जरूरत तो नहीं होती है हमें, देवी माँ बिन मांगे ही सब देती है। वो अंतर्यामी है, सब जानती है हमारे मन की बातें, हमारे मन के भाव देवी माँ सब जानती है। उससे कुछ भी छुपा नहीं है। अगर हमारी कोई तकलीफ है, हमारे मन में कोई इच्छा है, चाह है, तो देवी माँ खूब जानती है। आपको सिर्फ तन मन से उनकी सेवा करनी चाहिए। कहते हैं ना, अगर कोई अतिथि या ऐसा इंसान घर पे आता है जिससे आपको इच्छा होती है कि ये मुझे कुछ दे के जाएगा, या कुछ ना कुछ मेरी हेल्प करेगा, जो कुछ मुझे दे के जाएगा, तो हम उसकी कितनी आव भक्त करते हैं, कितनी उसकी सेवा करते हैं, कितना उसका स्वागत करते हैं, तो कि हमें खुश होके हमें जो चाहिए यहाँ पे हमें कुछ दे के जाए और कुछ जो भी उससे इच्छा हो हमारी पूर्ण हो, जो भी उससे हेल्प चाहिए हो हमारी करे। तो हम एक इंसान के लिए भी कितना हम तय दिल से उसकी खुशामद करते हैं, कितना हम उसका स्वागत करते हैं, कितनी सेवा करते हैं। तो देवी माँ का भी आप तय दिल से, आप तन मन से आप आह्वान करिएगा। देखो, धन से तो कोई भी देव, उनको धन की तो जरूरत ही नहीं है। धन की तो देवी देवताओं को, भगवान को कोई जरूरत नहीं है। धन से उसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आप मन से ही, फलम फूलम पत्रम, भगवान की कृपा से देवी देवताओं के लिए फल फूल पत्रम, अगर फल फूल भी नहीं है तो पत्र से भी खुश हो जाते हैं। आपकी श्रद्धा पर्याप्त होनी चाहिए। तो कल सबसे पहले देवी, देखिए 9 रूपों की पूजा होती है, 9 दिन देवी की। तो अलग अलग रूपों में, 9 रूपों में देवी माँ है तो एक ही शक्ति है, पर एक शक्ति के 9 रूप हैं, तो 9 रूपों की पूजा होती है हर दिन। तो कल हम प्रथम दिन हम कल पूजा करेंगे माँ शैलपुत्री की। तो शैलपुत्री की पूजा करेंगे। शैलपुत्री के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक चीज मैं आपको और भी बताती हूँ कि मैं वीडियो के एंड में एक चीज आपको सीक्रेट बताने वाली हूँ कि जो माँ को बहुत प्रिय है, दुर्गा माँ को, अगर वो कार्य आपने कर लिया, वो एक चीज देवी माँ को चढ़ा दी, तो आपकी कोई भी मनो इच्छा ऐसी नहीं है, कोई भी इच्छा ऐसी नहीं है जो पूर्ण नहीं हो सकती, देवी माँ पूर्ण नहीं कर सकती, करेंगी। और आप देखोगे कि हाथों हाथ करेगी। तो आप वो चीज़, आपको एक सीक्रेट चीज़ है, वो आपको देवी माँ को चढ़ानी चाहिए। देवी माँ को नवरात्रों में गुप्त है, तो आपकी हर मन इच्छा पूर्ण होगी। तो कल मैं जैसे बता रही हूँ कि पहला दिन शैलपुत्री का होता है। तो शैलपुत्री की पूजा करनी है आपको। शैलपुत्री को, देवी माँ को दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे खीर, दूध से बनी हुई चीज़ें उनको बहुत अति प्रिय हैं। तो देवी माँ के लिए कोई बर्फी, पेड़ा, ऐसे दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए हमें। और देसी घी, गाय के घी का दिया जलाएं। हमेशा मैं कहती हूँ पूरी नवरात्रि में आप गाय के घी का दिया जलाएं तो अच्छा है, क्योंकि देखिए देवी, गाय का घी ही शुद्ध होता है। अगर शुद्ध या देसी गाय का घी मिले तो उसका दिया जलाना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि तेल भी शुद्ध नहीं होते और दूसरे घी का जलाने का तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप अखंड ज्योत करते हैं तो अखंड ज्योत संकल्प लेके अखंड करिए। और अखंड ज्योत का ध्यान बहुत रखना पड़ता है, नीचे सोना पड़ता है जमीन पे। अखंड ज्योति कभी भी जला के आपको बेड पे नहीं सोना चाहिए, तो इसका आप ध्यान रखिए। अखंड ज्योति अगर जलाते हो तो बहुत अच्छा उसका फल भी मिलता है, मनोकामना पूर्ण होती है, पर उसका ध्यान भी आपको पर्याप्त रखना पड़ेगा कि ज्योति बुझ ना पाए, खंडित ना हो पाए, इसका भी आपको पर्याप्त ध्यान रखना पड़ेगा। तो कल शैलपुत्री की, आप जैसे भी कल शैलपुत्री की पूजा करोगे, और पूरी नवरात्रि को अगर आप हर दिन एक देवी की पूजा होती है, तो उसी देवी के नाम की हम तो ऐसे करते हैं कि एक देवी की कंजक, हम रोज एक कंजक को एक देवी कंजक दे देते हैं। जैसे कल शैलपुत्री का दिन होगा तो शैलपुत्री के नाम से हम कंजक, कल एक कंजक दे देंगे, किसी भी कंजक को थोड़ा सा उनके नाम का भोग अर्पण कर देंगे, उनके पैर धोके। तो कल शैलपुत्री का दिन होगा और कल आपको उनका ही उच्चारण करना होगा, उनकी आराधना करनी होगी प्रसन्न करने के लिए।
तो कल मंत्र करना होगा ओम शैलपुत्री देव्या नमः। इनका मंत्र है शैलपुत्री जी का, ओम शैलपुत्री देव्या नमः। मैं आपको लिख भी दूंगी, तो आप इसका कल 108 बार जाप करेंगे माँ शैलपुत्री का। और 9 दिन के लिए अगर स्पेशली आप 9 दिन के निवारण मंत्र का पाठ भी बहुत अच्छा है, उसमें तो सभी देवियों का ही आ जाता है, सभी देवियों का संयुक्त आ जाता है। अगर वो आप निवारण मंत्र करते हो तो वो भी अच्छा है, वो करिएगा। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। तो ये आप निवारण मंत्र का जाप भी कर सकती हैं। और इसमें एक बड़ा पावरफुल मंत्र है चंडी का, अगर आप कर पाओ तो बहुत अच्छा है। ये सिद्ध कुंज का स्तोत्र में है। अगर आप पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो ये विधान होता है कि महा सप्तशती पुराण को इन नवरात्रों में पढ़ा जाए, इनका पाठन किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। देवी माँ की कृपा होती है, हर अध्याय में अलग अलग अर्थ है, अलग अलग मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पर आपके पास समय नहीं है, दुर्गा सप्तशती पूरी का पाठ करना संभव नहीं है, तो एक अकेला आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र भी कर सकते हो। सिद्ध कुंज का स्तोत्र एक उसमें क्या नाम, संस्कृत में आप नहीं कर सकते हो तो हिंदी में भी उसका होता है, हिंदी में भी आप कर सकते हो। तो जब आप ये स्तोत्र करोगे तो इसमें बहुत सारे एक मंत्र आते हैं, बीज मंत्र हैं कि जो सिद्ध कुंज का स्तोत्र है ये तो पूरा बीज मंत्रों से भरा हुआ है, मतलब पूरी दुर्गा सप्तशती का निचोड़ है पुराण का, तो पूरा निचोड़ है, इसमें पूरे आपको मंत्र मिलेंगे, आपको अगर समझ नहीं आएंगे पूरे ही मंत्र हैं। मारण मोहन वशीकरण, ये इसमें दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है कि किसी को मारण मोहन वशीकरण करने के लिए नहीं है, किसी का तोड़ने के लिए भी है। अगर किसी को किया हुआ तो उसका भी तोड़ने के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज मारने के लिए होती है तो तोड़ने के लिए नहीं होती, तोड़ने के लिए भी है। तो आप कोई भी पाठ लगा लें, आप कोई भी पाठ करें, पर नवरात्रि में एक पाठ लगा लें, निश्चय से, प्यार से, श्रद्धा भाव से एक ही चीज करें जो आप कर सकते हो। अगर जीवन में बाधाएं बहुत आ रही हैं, जीवन में कोई कार्य आपका सिद्ध हो ही नहीं रहा, आप हार गए हो, बिल्कुल ही आप हिम्मत हार चुके हो, तो कोई भी कार्य आपका सिद्ध नहीं हो रहा, तो एक 3 देवियों को मिला के एक ही मंत्र है, वो बहुत अच्छा रहता है। इसको करने से भी आपके कार्य पूरे सफल हो जाते हैं। तो उसका मंत्र बहुत अच्छा है। और ये सर्वबाधा के लिए है, सर्वबाधा विनर मुक्तो धन धान्य स्वामिता मनुष्य मत पर साधेना भविष्य जति न संशय, है ना। हे देवी माँ, मैं तेरी शरण में आया हूँ, अब मुझे कोई संशय नहीं है कि मेरा कार्य नहीं होगा। अब मैं तेरी शरण में आ गया हूँ, मैं सुरक्षित हूँ तेरी शरण में, अब मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। और मैं बहुत हार चुका हूँ, दुखी हो चुका हूँ, और अब मैं तेरी शरण में आया हूँ। दुर्गा माँ सरस्वती, माँ चंडी, माँ लक्ष्मी, तीनों मिला के, सब देवियों को मिला के एक बड़ा पावरफुल मंत्र है। तो जिसके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, वो सर्व बाधा का पाठ करे पूरी नवरात्रि में श्रद्धा भाव से। 11 माला कर ले, 3 कर ले, 7, देखो जितना आप करोगे ना उतना ही आपको फायदा होगा। तो मैं कहती हूँ कम से कम भी 3 माला करो, 3 से कम मत करो, 3 माला करो, 7 करो, 11 करो, जितना करोगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। तो एक 9 दिन की तो बात है, आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, शाकाहारी भोजन खाओ, अगर व्रत कर सकते हो व्रत करो, देवी माँ का आवाहन करके सेवा करो, 2-3 टाइम माँ देवी माँ को भोग लगाओ और उनकी आरती करो। सुबह शाम आरती होनी चाहिए देवी माँ की, तभी देवी माँ प्रसन्न होती है। ऐसे नहीं है कि जो चला दिया कर दिया, तो नहीं। देवी माँ की सुबह शाम आरती करो और उनको भोग भी दोपहर को जो आप फलाहार खाते हो उनको जरूर अर्पण करना चाहिए, सुबह का भोग देना चाहिए, फिर रात्रि में उनको चाहे दूध वगैरह दे दो तो दूध का भोग लगवा देना चाहिए। तो ऐसे देवी माँ को प्रसन्न करिए और आरती करिए देवी माँ को बहुत भाव से विभोर होके, तो देवी माँ हर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी और हर इच्छा को पूर्ण करेंगी। तो ये मैं अब नवरात्रि के लिए इन मंत्रों का आपको बता रही हूँ कि जो जो मंत्र आपको लाभ दे सकते हैं आप उनसे लाभ लीजिए। टाइम है, अभी समय है, तो उनकी कृपा है, तो अभी आप लाभ ले सकते हो, तो आप करिए और इसका लाभ जरूर उठाइए। तो आज मैंने जैसे बोला कि कल आपको कलश स्थापना के बारे में मैंने पहले बता रखा आपको कैसे करनी है, किस तरह करनी है और क्या सामग्री चाहिए। और अब पहले दिन आपको शैलपुत्री की पूजा करनी है और शैलपुत्री का कम से कम 108 बार उनका नाम का उच्चारण करना है और उनका ये मंत्र करना है। और अगर निवारण मंत्र कर सकते हो तो आप कोई भी मंत्र नहीं कर सकते तो आप देवी का निवारण मंत्र कर लें, उससे भी सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। देखिए निवारण मंत्र से तो बड़ा कोई मंत्र ही नहीं है। देवी चंडी का कुंजिका स्तोत्र का मंत्र बहुत अच्छा है कुंजिका का, कि इसमें भी मैंने देखा है कि थोड़ा भी आप करते हो एक माला तो इससे भी बहुत ज्यादा लाभ होता है। तो इसको अभी आप लेके कंटिन्यू कर सकते हो इस मंत्र को डेली, है ना। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्छे, ओम ग्लौम हुम क्लीम जूम सह जवल जवल जबल जबल पर जबल, एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्छे, जबल हम सम लम क्षम फट स्वाहा। ये मंत्र रावण भी करा करता था और बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। और यूं इससे कार्य सिद्ध होते हैं कि इससे
जब करते हो तो शरीर में कंपन पैदा हो जाती है। तो आप इससे कठिन लगेगा, पर ये कुंजिका स्तोत्र में है। ये देखिए कुंजिका स्तोत्र का मंत्र है, संपूर्ण है और आप इसको उसमें आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, तो बहुत अच्छा है। अगर कठिन लगे तो निवारण मंत्र ही कर लीजिए, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः, इतना ही कर ले तो यही काफ़ी है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आगे आपको बताती रहूँगी कि नवरात्रि कल कैसे, कल की पूजा तो मैंने बता दी, अब दूसरे दिन क्या पूजा करनी है और देवी माँ को क्या भोग लगेगा मैं बताती रहूँगी आपको। और मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और आप जो भी आपके सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। कमेंट करके आप मुझसे जो भी आपके सवाल हो वो आपका पूछना आपके लिए संभव है। तो आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और हमेशा ही आप अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। और जो मेरी भाई हैं, मेरे पिता समान है, भाई समान है और मेरे बच्चे हैं, बच्चों समान है, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद देवी माँ की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए अगर आप मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लाइक करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक को पेज को फॉलो करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।